नमस्कार। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ नंबर 3 नादान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था, आज हम आगे भी पढ़ेंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, सारे बच्चों का पेट भरे। अब चिड़िया है बेचारी, इतना दाना है वो कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों के पेट भरे, यानी सभी बच्चे हैं और सभी बच्चों का पेट है वो कैसे भरेगा। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब गरीब बच्चे हैं वो भूख के मारे चू चू करके भूखे ही मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। इस मुसीबत का जो अंदाज़ा किया कि भाई ये भूखे ही मर जाएंगे, दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, यानी जो कॉर्निस है वहाँ पर थोड़ा सा दाना रख दो। श्यामा खुश हो गई और बोली, तब तो चिड़िया को सारे के लिए कहीं उड़कर जाना न पड़ेगा। तो जो ये श्यामा थी, श्यामा खुश हो गई कि भाई अब चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। केशव नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा कहती है, क्यों भाई भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी क्या? बच्चों को धूप नहीं लगती? केशव का ध्यान इस तकलीफ की और तरफ न गया था। बोला, जरूर की तकलीफ होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। अब उनको प्यास लगेगी तो प्यास के मारे वो तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह की कोई छाया नहीं है बच्चों के। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब जो घोंसले बने हुए हैं उनके ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में ताकि पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब पानी की प्याली और थोड़े से चावल है वो भी रखने का प्रस्ताव हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों ही बच्चे बड़ी खुशी से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब श्यामा ने आंख बचाकर यानी चुपके से अब मटके में से चावल निकाल के लेके आई कि माता को पता न चले। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। अब पत्थर की जो प्याली बनी हुई थी उसके अंदर तेल था, वो चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। गिर गया ज़मीन पर लेते समय, और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब उसको साफ़ किया गया और साफ़ करने के बाद में उस प्याले के अंदर पानी भर गया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब उसके लिए कपड़े की आवश्यकता थी। कपड़ा कहाँ से आएगा? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरे कैसे, यानी बिना लकड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा? उसके लिए कपड़े को ठहराने के लिए लकड़ियों की भी आवश्यकता होती है। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में रहा, यह सोचते रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल कर दी कि श्यामा से बोला कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, यानी जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसको उठा के ले जाओ। उसमें देखो, अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अपनी जो मम्मी है, अम्मा है, उसको ये दिखाना मत। श्यामा वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आ जाएगी, यानी वो फटी हुई है तो फटी हुई, उसके अंदर से धूप न जाएगी, यानी उसमें धूप लगेगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, यानी तू टोकरी तो लेके आ जा। मैं उसका सुराग बंद करने की कोशिश करूँगा, हिम्मत निकालूंगा, यानी उसका जो बंद करने की, जो उसके अंदर जहाँ से छेद है, जहाँ से धूप आएगी तो उसको बंद करने का उपाय सोचेंगे। श्यामा दौड़ करके टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया, यानी उसके अंदर कागज़ को ठूसा, यानी कागज़ भरा। और तब टोकरी को एक टहनी से टिका करके बोला, एक टहनी पे उसको टिकाया और फिर बोला, क्या बोला? देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ हो जाएगी। तब कैसे धूप आएगी? तब फिर धूप कैसे आएगी? धूप नहीं आएगी, यानी ये इसके ऊपर ढक देंगे तो वहाँ से सूर्य के अंदर धूप आने वाली है, वो इन घोंसले को धूप आने वाली नहीं है। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है, यानी भैया है वो कितने चालाक है, ऐसा श्यामा ने सोचा।
गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अब गर्मी का दिन था तो बाबूजी वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला करके खुद सो गई थी। अब उन दोनों बच्चों को सुलाया था अम्मा ने, और अम्मा है वो खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, यानी बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनका तो मन वहीं पर अटका हुआ था कि जो चिड़िया हैं, चिड़िया के बच्चे हैं, अब उनकी कैसे रखवाली की जाए, उनके लिए जो धूप आ रही है तो उसके लिए छाया की व्यवस्था कैसे की जाए। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रुके और आंखें बंद किए और मौके का इंतज़ार कर रही थी। अब अम्मा को बहलाने के लिए, अम्मा को जो बताने के लिए कि भाई कि हम यहीं पे रुके हुए हैं, तो दोनों ने आंखें बंद की और मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अम्मा नींद में सो जाए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चटनी खोल करके बाहर निकल आए। अब उनको पता लग गया कि अम्मा सो रही है, तो वो धीरे से दरवाजे की चटनी को खोला और खोल करके और बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। हिफाजत का मतलब है रखवाली करना, उसकी सुरक्षा करना। अंडों की सुरक्षा करने की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। अब केशव एक कमरे पे गया और वहाँ से एक स्टूल को उठा के लेके आया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। अब नहाने की जो चौकी थी उसको ला करके स्टूल के ऊपर उसने रख दिया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, यानी डरते डरते कि कहीं गिर न जाए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा था। स्टूल चारों टांगों पर बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था तो ज़रा सा वो हिल जाता था। तो जैसे ही यानी जो स्टूल है उस स्टूल के चारों जो पैर थे वो समान नहीं थे, तो जिस तरफ ज़्यादा वजन होता था वो वहाँ से हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। अब उस समय केशव को तकलीफ उठानी पड़ती कि ज़रा सा बैलेंस चूक गया तो सीधे नीचे गिरने वाले हैं। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो। यानी कॉर्निश को पकड़ने के बाद श्यामा को डांटता कि अच्छी तरह से स्टूल को पकड़िए, और वो भी धीरे आवाज़ के अंदर, क्योंकि अगर ज़ोर से बोलेगा तो उसकी अम्मा है वो जग जाएगी, और जग जाएगी तो उसको पता लग जाएगा, और पता लग जाएगा तो हो सकता है कि वो उन दोनों बच्चों को दंड दे सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब इसके प्रश्न उत्तर है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।